बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत यंग और टैलेंटेड आर्टिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत कम वक्त में इन्होंने अपने काम से आपसे बहुत दाद वसूल की है। हमारे साथ मौजूद हैं यशमा गिल साहबा। वेलकम टू द शो यशमा। थैंक यू सो मच, आपने इतना वार्म वेलकम किया मेरा, इतनी अच्छी बातें बोली मेरे बारे में। नो, यू डिजर्व मोर देन दैट जी। और इसलिए कि ऐसे आपने भरपूर किरदार किए हैं और नेगेटिव किरदार किए हैं और उसमें जनाब जान डाल दी आपने। हम तो सहमे बैठे हैं। नहीं, देखिए, दुनिया में आई थिंक दिखाने के लिए कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, वो उसका सबक हमारा जो टीवी है वो मेरे करीब ये, मतलब मेरा ख्याल ये है कि वो एक बिलीफ सिस्टम्स का मीडियम है। लोग उसके थ्रू अपने बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, तो उनको दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि बुरा करोगे तो बुरा अंजाम होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पब्लिक सर्विस मैसेज देती हूँ छोटी एज में काफी समझदार होती जा रही है। वैसे काफ़ी बड़ी हूँ मैं। अच्छा यशमा, शुरू में ही आपने बड़ी उम्दा, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की बात कर दी। तो आप समझती हैं, आप जैसे जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आए हैं और बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, आप लोग देखे जाते हैं, वो नेगेटिव रोल है, पॉजिटिव रोल है, इसका मतलब है कि आर्टिस्ट में दम है तो वो देखा जा रहा है ना। तो आपने चेंज की बात की, आप कितना सोचती हैं कि यार ये मीडियम ऐसा है जिसके ज़रिए मैं चेंज ला सकती हूँ या उसमें अपना किरदार अदा कर सकती हूँ? ओके, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई विल शेयर विद यू। एक मैं ड्रामा कर रही थी जिसमें इसी तरह से, मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो तब तक एंडिंग नहीं आई हुई थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्क्रिप्ट आती है तो 19-20 एपिसोड्स आई होती हैं, एंडिंग जो है वो डिस्कस हो रही होती है, तो हम साइन कर देते हैं। मुझे पता चला शूट के दौरान कि जो एंडिंग के कैरेक्टर की नेगेटिव कैरेक्टर था वो ये है कि वो खुदकुशी कर रही है। तो मैंने कहा यार, मतलब आई डोंट वांट टू इंडोर्स सुसाइड ऑन टेलीविजन, बिकॉज बहुत से ऐसे वीक माइंड होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, और वो स्पेशली जब आप डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी ऐसी चीज़ का आप शिकार होते हो, आपके अपने बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है, नेगेटिव सोच होती है। अगर आपसे कुछ गलत हो जाए और सच में भी अगर कोई इंसान बुरा है तो उसको आप ये लर्निंग दे सकते हो थ्रू यू नो आवर ड्रामाज या टेलीविजन कि ठीक है यार, आपने बुरा किया, आपको एक सबक आया है नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अब आप बदल भी सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप खुद को मार दो। तो मैंने कहा ये मैं, मतलब आई कांट टेक दिस ऑन माई कॉन्शियंस। तो इस तरह से आई थिंक हम एक्टर्स कोशिश करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हुआ थोड़ा सा, कुछ वो कैरेक्टर की डिमांड ही आई थिंक ये बन रही थी। मैंने अपने एंड पे कोशिश की थी, मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में स्टेटस भी लगाया था। मैंने जब परफॉर्मेंस दे दी थी तो एपिसोड आने से पहले मैंने स्टेटस लगा दिया था कि ये मैंने किया तो है, लेकिन ये मैसेज मैं एक्चुअली कन्वे करना नहीं चाहती, लेकिन मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर थी और कुछ ऑब्लिगेशंस के अंडर थी। शादी, इनके स्टेटस की वजह से ही लड़कियां रुक गई और फिर उन्होंने शादी का फैसला किया। शादी तो बहुत खूबसूरत फैसला है। हाँ, तो उन्होंने दुआएं दी कि यशमा तेरा पुलाव पसंद, पता ही नहीं कि ये भी फैसला है। चले, अब ये भी दुआएं दें कि मेरी भी हो जाए इंशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, इंशाल्लाह। ये वाली खुदकुशी मैं करना चाहती हूँ। मैं शादी, अगर गुस्ताखी माफ, तो एक बात पूछ जी पूछिए। जिससे शादी करना चाहती हैं आप, कैसा होना चाहिए? मतलब क्या उसकी उन्होंने बताया था बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। नहीं, अच्छा तो मैं भी हाँ। घरदे ने पूछा कदे यार एक मिनट ठहर जा, किसी की गल बन लेने दिया कर। वैल्यूज वाला आदमी हो, ईमानदार हो। वैल्यूज तो मेरी इतनी है कि मैं कह रहा हूँ पूरा मोहल्ला में लभदा फिरदा कि कितने गया है। जिसको पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा है उसने जरूर चोरी की होती है। वेल सेड यशमा। तो कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? क्या उसका दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? आई डोंट नो हिज रियल नेम, बट एक सीरीज है वैम्पायर डायरीज, उनमें एक डेमन का कैरेक्टर है। तो आई थिंक बट वो भी अगेन आई थिंक कैरेक्टर की वजह से, वो तो गलत कैरेक्टर, मगर वो आपको देखने में अच्छे लगते हैं। द कैरेक्टर वाज सच दैट मे बी द लुक्स आल्सो यू नो फेल्ट अपीलिंग। क्या नाम है उसका? डेमन। लो जी, मैंने रोज डेमन मैं कहा मैंने पता नहीं कैसे। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस की वजह से या इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट की वजह से कभी यशमा गिल ने बहुत हैवी पेमेंट वाला प्ले छोड़ा?
नहीं ऐसा कुछ अभी से आया नहीं कि मुझे लगे वो देख के कि मुझे, और कोई ऐसी हैवी पेमेंट्स भी यशमा गिल नहीं लेती लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं बोलूं कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। जिस प्ले की आप बात कर रही हैं, अगर आपको पहले पता होता कि इसमें एंड में खुदकुशी तो मैं उस टाइम पे उनसे बात करती इस बारे में, आई एम श्योर। और अगर वो कहते हैं कि नहीं यही करना है तो आप करती हैं कि छोड़ नहीं, देती? फिर मैं नहीं करती। फिर नहीं करती। चलो क्योंकि देखिए यशमा, वो हमारे एक शायर थे अहमद फराज, उनका एक शेर है कि वह चाइनीज प्रोवर्ब पे है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। ये समझ आया आप? नॉट रियली, बट नॉट रियली। आई थिंक शिकवा जो रात की जो तारीकी है ना, उसका शिकवा करने से, उसकी शिकायत गिला करने से बहुत बेहतर है कि अपने हिस्से की कोई कोशिश जलाते किया जाए। तो यही इंसान कर सकता है, यही करना चाहिए। तो गो के आपको उसका मौका नहीं मिला, लेकिन आपने कहा कि अगर मौका मिलता तो आप इनकार कर देती, उसके लिए हम बहरहाल आपको। अच्छा, मुझे यशमा बहुत अच्छा लगा, हमारे पास आपकी बहुत सारी कोलीग्स आई, मेल्स भी फीमेल्स भी। हमने देखा कि हम वो बातों का स्क्रीन पे दिखाते हैं ना कि किसको क्या पसंद है, कौन लोग अच्छे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं 60-70% लोगों ने कहा कि यशमा बहुत फाइन, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने डरा के तो नहीं रखा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आई थिंक कोई अच्छाई उनको मेरी अच्छी लग गई होगी शायद, जो इतनी तारीफ करती, वरना आई थिंक आई लर्न विद एवरी डे, इवन क्राफ्ट वाइज और इंटेलेक्ट वाइज और एनीथिंग वाइज। मैंने कहा ये आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए हमें। थैंक और यू सो मच। इनके वाली बात कि भाई ऐसा क्या है, इट मेड माय डे। मुझे नहीं पता, बस आई थिंक अल्लाह ताला का कोई करम है, अम्मी की दुआएं और मेहनत करो। देखती ऐसे हो कि शायद उनको लगता हो। अच्छा, कैसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि आप टाइप कास्ट होना शुरू हो गई कि भाई नेगेटिव तो यशमा बहुत अच्छी करती है? ऐसा होता है, और अक्सर मेरी फिर ये बात हो रही होती है प्रोड्यूसर से, मैं कहती हूँ यार दुनिया भर में ऐसा होता है कि एक से अगर कुछ नेगेटिव करवा दिया तो फिर उसके बाद वो पॉजिटिव करो तो चेंज में अच्छा लगता है। एकदम से कलर और वो एक ही इंसान को आप एक ही चीज में करवाते जाओगे तो अवाम भी देख देख के बोर हो जाएगी। बट आई डोंट नो कि कंटेंट टीम का क्या माइंडसेट होता है। बिकॉज मैं पर्सनली अगर मैं अवाम की उससे देखूँ तो मैं अगर एक एक्टर को एक ही दफा 10 दफा एक ही चीज करते हुए देखूंगी तो मैं 11वीं दफा मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं बल्कि एग्जांपल देती थी मिनाल खान की, हमारी मिनाल ने काफी पॉजिटिव्स किए थे, फिर एकदम से उन्होंने एक नेगेटिव किया था एंड उन्होंने मतलब इतना अच्छा, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने काफ़ी लोगों को उसके बाद ये चीज़ समझाई जब मुझे पॉजिटिव चाहिए था। मैंने कहा वो देखे मिनाल ने पॉजिटिव कर करके जब नेगेटिव किया तो वो इतनी अच्छी लगी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो नेगेटिव भी कर सकती हैं। तो जब आप नेगेटिव से भी पॉजिटिव करवाओ तो लोगों का यही रिएक्शन होगा। कोई भी चेंज जो है वो बेसिकली अच्छा होता है, मगर उन्हें समझ नहीं आई। नहीं, मैंने किए पॉजिटिव्स भी, बट पता नहीं, आई थिंक खुद आपको मे बी आई एम जस्ट बेटर एट नेगेटिव, आई डोंट नो। अच्छा यशमा, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, कभी किसी ने आपकी आंखों की तारीफ की? हाँ, सवाल तो बनता है। करते तो हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले ट्रेड में किसने ये तारीफ की, तो याद रह जाता आदमी को? सबसे पहले मेरी आंखों की तारीफ किसने की? मुझे ये इससे बस ये याद आ रहा है कि एक ज़माने में ऑर्किड होता था और ऑर्किड पे वो होता था ना बेस्ट फीचर, आपको अपना कौन सा लगता है, क्या उसमें लोगों के वोट्स आ सकते थे, तो उसमें लोग आइस करते थे मेरा। तो वहाँ से मुझे बस लगना शुरू हो गया कि अच्छा मेरी आंखें खूबसूरत है, इसका मतलब लोगों को पसंद आती हैं। ये तो जब दुनिया में आई थी तो डॉक्टर ने कहा कि आंखें हुई हैं और साथ एक बच्ची है छोटी सी। हाँ, मैंने ऐसे सुना था अपने बारे में। वाकई बहुत बड़ी, उस वक्त तो बहुत बड़ी आंखें काफी बड़ी, लोग कहते हैं अक्सर ये बात। वैसा हादसा आपने देख लिया कि आपकी आंखें खुली रहेगी? वेल सर, अच्छा भाई यशमा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और लाजवाब बात है आप की जिस किस्म की सोच है, दिल चाह रहा है कि और ज़्यादा आपसे इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू जो है वो सुनी जाए, मगर हमें ज़रा प्रोग्राम को थोड़ा सा शगुफ्ता भी बनाना होता है। तो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रिडल्स। ओके। क्या है? आई एम क्लीन व्हेन आई एम ब्लैक, डर्टी व्हेन आई एम वाइट, व्हाट एम आई? या वो क्या है? इतना दिमाग मैंने जिंदगी में इतना नहीं लगाया कभी। अच्छा, आई एम क्लीन व्हेन आई एम ब्लैक। आज थोड़ा सा दिमाग इंस्टा के बगैर भी इस्तेमाल करें। डर्टी व्हेन आई एम वाइट। अच्छा, मेरा ख्याल था फर्न पहुंच जाएंगी। हाँ, क्योंकि हम जैसे जो हैं वो पहुंच गए हैं। ये फिर आप लोगों जैसे ही सवाल होगा, बता दें। हेलो, कैसा? ये साइकोलॉजी आपने पढ़ी हुई है? हाँ, साइकोलॉजी में ये नहीं था, ऐसे नहीं था। अच्छा, नहीं लेकिन थोड़ा सा था, हल्का सा। मैं नहीं कर सकती ये गैस। क्या कोई हिंट्स दे दें? नर्सरी क्लास में किस साल में आप गई थी? ये तो बकायदा चीटिंग करवा रहा है आपको। नर्सरी का सवाल है। अच्छा, मैं आपको अच्छा, आप उसको ठहर ठहर के पढ़िए। ओ
वो बोर्ड हाँ जिसमें yes, चॉक से लिखते हैं। yes. हाँ उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है, वो डर्टी तो नहीं हो जाता लेकिन हाँ, वो तो सिखा रहे हैं यार। ठीक है डर्टी चले हाँ, is मतलब not थोड़ा right सा word, हाँ। लेकिन सवाल में मसला था। देखिए सवाल में मसला था ये, वो खराब तो नहीं होता, वो तो हमें सिखा रहे हैं, सबक दे रहे हैं, बल्कि वो रिच हो जाता है। साढ़े गेस्ट में साढ़े ते पाती है, साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? सवाल में मसला था, दिमाग में नहीं। हाँ जी ठीक कह रही है, ये पहुंच गई है और आगे बढ़ते हैं। पहुंच गई नहीं, पहुंचा दिया है। हाँ चले, चीटिंग कर शुक्रिया। चांद साहब ने। चांद ने चीटिंग मेहरबानी। चांद साहब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये चीज क्या बात, फिर तुसी अपने क्रेडिट लिया, देख लो। कोई ऐसा क्रेडिट है जो जिंदगी में आपने कभी किसी दूसरे को दिया हो? जब किसी ने बनता है किसी का तो मैं देती हूँ। तो उसका देना गरीब का जिसने हाँ तो cheating मैंने करवाई। कहा शुक्रिया, उन्होंने बोला वो नहीं, आपने thank अकल you, करके अपने मैंने ऊपर कहा ले लेकिन लिया नकल के लिए भी अकल तो मैंने साथ अपने आप को भी दिया। टू साइडेड थिंग। वाह वाह। आपकी क्या बात? जी नेक्स्ट क्या है? I have cities but no houses. जी forests but no trees with and rivers no without trees. water. What am I? ओए होए होए। ये एक रिडल है। हाँ, What am I? ये एक रिडल है। This is a riddle. उससे ऊपर से आएगा। ये एक्चुअली बस एक पहेली है। हाँ ये खुद भी एक पहेली है तो मगर इस वक्त जवाब भी दे उससे दिया जुड़ी मैंने हुई है। आपको। Forests but no trees and rivers without water. पता नहीं भाई, सोच किसी की ये लग रही है मुझे। ये तो क्या है ये? ये सोच नहीं हकीकत है। ये हकीकत है जी। मेरे मतलब शहर हैं लेकिन घर नहीं है। फॉरेस्ट है और कोई बंजर, कोई डेजर्ट टाइप सिचुएशन लग रही है मुझे, और हाँ। ज़मीन ही ज़मीन है। जमीन ही जमीन उसका है। ताल्लुक ज्योग्राफी से है। हाँ तो डेजर्ट में ही होता है कि इतनी रिवर्स विदाउट वाटर सूख गए हैं। हाँ डेजर्ट्स में नहीं, डेजर्ट। फॉरेस्ट्स नहीं है, Desert। फॉरेस्ट्स में ट्रीज जल गए हैं। देखो हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। डेजर्ट। अब आप सिटीज किसी वहाँ भी पे तरह बन कह गई दें। हैं लेकिन घर बेचारे नहीं है, क्योंकि लोग रहना नहीं चाहते इतनी गर्मी में। ईगल्स। देखिए बात तो है ना, बात तो बन सकती है ये भी। ईगल्स। अब आप लोगों ने जो जवाब लिखा है तो फिर वही नहीं, होगा हमने सिर्फ, आपसे पहले लेकिन कहा था कि जवाब ये absurd नहीं है। जवाब ये भी बन सकता है। देखिए मैं आपको जो क्या? मॉडर्न जो गैजेट्स है ना, हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल ओके, उन गैजेट्स के जरिए। नहीं, अगर आपने जाना हो यहाँ से गूगल मैप। वेल सेड यशमा। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं यशमा गिल साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है यशमा गिल साहिबा, और यशमा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? ग्रेट। वाह। नेगेटिव रोल्स या पॉजिटिव रोल्स? आई एंजॉय नेगेटिव मोर। मजा आने लगा। सेल फोन, यस, कांट लिव विदाउट इट। आप क्या समझती हैं कि एक एवरेज आदमी की जो क्या होता है स्क्रीन टाइम हाँ स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है वो कितना सोता है, कितना जागता है। लेकिन आप क्या समझती हैं? आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपने आई थिंक नफ्सियात पढ़ी है। जितना मुझे पता है आपको सोने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, बिकॉज इसकी जो वो होती है लाइट, इट्स वो आपके REM स्लीप को डिस्टर्ब करती है। तो सोने लेकिन से अगर पहले उसने आप थोड़ा- स्टोरी डालनी हो, रील्स डालनी हो, उसने हाँ, अगर उसने किसी को दिखाना हो कि मैं मुझे आपके बगैर नींद नहीं आ रही है, आपसे बात किए बगैर, या मेरे दिमाग के ये हालात हैं, दिल के ये हालात हैं, तो वो एक फिर अलग कहानियां होती हैं। लेकिन इधर से वो तो वैसे ही जागता रहेगा बेचारा आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सुकून की नींद आती है, तो मैं नहीं देखती। अच्छा, आपने भी शादी की बात की और आपने उसका इजहार भी किया, लेकिन आपने मोहब्बत की कभी किसी से? आई थिंक एक ही दफ़ा करूँगी अब अपने शौहर से जिंदगी तो में। आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं? नहीं, आई थिंक उस टाइप का शायद अभी तक कुछ नहीं ठीक है। हुआ, वो वाली बीमारी नहीं हुई। किसी ने आपसे बहुत शिद्दत का इजहार किया हो? किया होता तो शायद फिर मुझे भी हो जाती। शायद किसी ने सही से किया नहीं। हाउ कम कि आपको आज तक किसी ने ये इजहार नहीं हमारा किया? जो वर्क स्केड्यूल है ना, वो एक तो पहले तो मैं पढ़ रही थी बाहर, तो वो पढ़ते हुए भी ऐसे ही होता है कि कहाँ से जब आप आपकी बाहर तालीम हुई? ऑस्ट्रेलिया में मैंने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में? तो उधर भी यही होता था कि आप, आई वॉज कंप्लीट नर्ड, बुक वर्म, तो मैं 24 घंटे बस पढ़ाई। एंड एक और रीज़न, और मेरे काफ़ी कम पाकिस्तानी थे मेरे यूनिवर्सिटी में। मुझे हमेशा से मेरा ये एक मसला है कि आई डोंट थिंक आई कैन कम्युनिकेट माई फीलिंग्स इन अनदर लैंग्वेज। ओके, अच्छा। ठीक है, तो मुझे फिर यही था कि कोई पाकिस्तानी तो इधर है नहीं उस तरह से, और यहाँ जब से आई हूँ तो सुबह 10 से रात 10 बजे तक काम पे। वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो फिर वहाँ तो हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, वो तो एक वहाँ तो डिफरेंट communication होता है ना की ज़बान अंग्रेज़ी कि एंड ऑफ द डे, मगर आप मोहब्बत का इजहार उर्दू में करना चाहते हैं? मतलब आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए अगले इंसान हाँ, को, मतलब वाह। पता होना चाहिए, यू नो। वाह, तो very interesting। बस वो एक टाइप है शायद मेरी,
वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत आला। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले आपसे यही पूछते हैं कि कैंगरूज कैसे लगते हैं आप? कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्यारे लगे। सोशल मीडिया की जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, ये है वो है, उसमें सबसे ज़्यादा वक्त आप किस पे गुजारती हैं? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से बहुत पैसे देता है आप? इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता Of course, उसके through। अगर देता होगा तो मुझे नहीं पता, एंड आई नीड टू आस्क माय मैनेजर इफ इट is giving money, why do I not know about it? But हाँ, उसके थ्रू कैंपेन्स वगैरह से you do make money। अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। तो आप कोई भी आए यानी कि किसी की भी चीज़ की ब्रांडिंग कर देती है? नहीं, या मतलब देखना पड़ता है कि देखना पड़ता if it matches with what I want to sell। ठीक है, Yeah। ठीक है। तो इमेज देखती हैं आप, अपना सारा वो देखती हैं, हाँ, कभी image के प्रोडक्ट अलावा यूज भी फिर- करती हैं आप, चूंकि आप हाँ इंडोर्स हाँ करने जा रही हैं, बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल। और इस्तेमाल मुझसे करना है। ज्यादा तो मतलब मैं, मेरी बहन और मेरी हाउस हेल्प, और मेरे प्रोडक्ट्स सारे चोरी करके वो कहते हैं इन्होंने पीआर की अब शूट कर लिया, अब इनको थोड़ी याद रहेगा, अब इन्होंने नेक्स्ट करनी होगी, वो सब जब मैं मेरा यूज करने का टाइम आता है तो वो आधी खत्म हो use चुकी होती है। Yeah। कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरी वैसे तो मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है, एंड फ्रॉम माय स्टेप मदर आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर सिस्टर, बट मेरे साथ सिर्फ मेरी छोटी बहन रहती तो अमूमन आप फिर हुक्म चलाती हैं बड़ी बहन की तरह उस पर? नहीं, वो मुझ पे चलाती है। अच्छा। कचनार गोश्त, कचनार गोश्त क्या होता है? हाँ, पंजाब से कचनार आपके गोश्त पेरेंट्स का ताल्लुक है, ये मत कहिएगा कचनार मैंने गोश्त का कभी आपको नहीं सुना ही पता। नहीं। अचार गोश्त सुना है, कचनार गोश्त नहीं। आपकी फैमिली का ताल्लुक पंजाब से है जी। ना? आपका ब्रॉटअप लेकिन कराची में है, जी। लेकिन फिर भी लेकिन कचनार मैं गोश्त बहुत का आपको नहीं पंजाब पता। आई हूँ, मैंने कभी कचनार गोश्त यार कभी नहीं? कभी आपका वो ऑस्ट्रेलिया च पड़े ने कि ਤੁਸੀਂ आलू कैंगरू पूछो ना आलू वो कैंगरू कह रही है कि मैं बहुत पंजाब आई हूँ, लेकिन हैरत की बात है कि उसके बावजूद कचनार गोश्त कभी किसी ने नहीं खिलाया। सर्दियों में ज्यादा आई हैं आप? नहीं, मैं अब अभी गर्मियों में भी पंजाब में बैठी हुई हूँ लेकिन कचनार गोश्त किसी ने नहीं बताया। इत्तेफाक है कि आप ने नहीं खाया, लेकिन अब आप खाएंगी तो आपको अंदाजा होगा, आप कहेंगे अच्छा भाई इस शो से और कुछ हुआ कि नहीं हुआ। कचनार गोश्त जो कचनार है वो गोश्त मेरे का में तोहफा आया। मिला। बहुत ही उम्दा डिश होती है। ओके। गोलगप्पे, ओह आई लव गोलगप्पे। ओके। बाथू का साग, क्या? बाथरूम का साग? बाथरूम का नहीं, क्या? कौन पूछ सकता है? बाथू एक साग है, जैसे साग की सब्जी तरह- साग तो आई लव साग। हाँ, आई लव साग। I love बाथू साग। का साग। बाथू मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जिसका भी साग हो मैं खा अच्छा, जाऊंगी। साग सारे पसंद है आपको। और चिरांगलियां, चोंगा भी कहते हैं उनको, चोंगा। चिरांगलियां क्या है? यशमा कहेगी मुझे मैं ये किस सारे- पर- तो अमूमन आप फिर हुक्म चलाती है बड़ी बहन की तरह उस पर? नहीं, वो मुझ पे चलाती है। अच्छा। अच्छा, एक तो मुझे इस बात से बात याद आ रही, मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, लेकिन बहुत फनी बात है ये भी। इसी तरह मेरे एक दोस्त के अब्बू पंजाब में ही, लाहौर में ही, मुझे हम लोग कोई बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि बेटा पता है कि इसने कभी जिंदगी में ना तक्के नहीं खाए धक्के? मतलब धक्के। धक्के अब नहीं मुझे लगा अंकल बोल रहे हैं कि इसने कभी तक्के नहीं खाए। मैंने कभी कल तो इसने तिक्का खाया है मेरे साथ। तो अंकल कह रहे हैं ओ तिक्का नहीं तक्के। क्या बात है। क्या कहना। हरीसा, ये ना कहिएगा कि आपको इसके बारे में मिलने। हाँ हाँ, जो भी खाया है। नहीं, एक मिनट सर प्लीज ठहर जाइए। कुछ आई थिंक कुछ सब्जी टाइप लग रही है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे यार। हरीसा सब्जी होती है। नहीं, ओह आपको सॉरी, हरीसे का नहीं पता? हरीसा एक ऐसी सब्जी है जो कमाद के खेत में उगती है। श्योर है क्या है हरीसा? ये शोरबे का सालन होता है, उसको हरीसा कहते हैं। देखिए, हरीसा इतनी पॉपुलर डिश है यशमा कि अगर आप किसी कश्मीरी दोस्त से अपनी कहेंगे ना कि आपको हरीसे का इल्म नहीं है, आप यकीन जाने वो खफा हो जाएंगे आप। हाँ, इतना पॉपुलर। एक्चुअली कश्मीरी डिश है ये। निहारी मैं बोलूंगी आप लोगों ने कभी खिलाई नहीं मुझे, मैं आपसे खफा हूं। आप लोगों की डिश है तो। चाय रस मैं सुबह नाश्ते में खाती हूँ अक्सर। खाती हैं? डबो के खाना पसंद करती हैं या डुबो ये? के, डुबो। अगर महफिल में लोग हों तब तब भी डबोगे हैं? कोई परवाह तो नहीं। जब पापा Good. ढीला होके नीचे गिर जाता है फिर कोई बात नहीं, उसको चम्मच से निकाल लेती हूँ। शार्क्स, शार्क, शार्क। बहुत डर लगता है मुझे शार्क से। डर लगता है शार्क से। अच्छा, आपको शार्क से डर लगता है और शार्क से मैंने पूछा तो वो कहती मुझे यशमा से डर लगता है। चिमगादड़? चिमगादड़ जब भी आती है मैं भाग जाती हूँ। भागना और चीज है क्योंकि- और यस और नो और चीज है। मतलब okay, so I'm an animal person, so all animals very close to my heart. But वेरी गुड। yes, I mean मैंने सुना है कि चमगादड़ आंखों में घुस जाती है तो मैं उसको देख के, या कानों में घुस जाती है तो मैं भाग जाती हूँ। वैसे आज तक किसी ने कानों में आंखों में घुसती देखी नहीं तो चिमगादड़। दिन मैंने सुना है वो आई थिंक उनकी eyesight जगह ही नहीं बहुत होती है, आंखों क्या में, तो होता कहीं है? ना कहीं घुस ही जाएगी। लेकिन गुड वन यार, गुड वन। किसी की आंखों की इतनी नेगेटिव तारीफ जिंदगी में कभी मेरे नहीं दोस्त कहते हैं कि भाई इसके तो पीछे भी कुछ कर रहे हो कि इसको नजर आ रहा होगा। पूरा 360 बाइनोकुलर जो विजन है ना आपको, वो चारों तरफ से। हाँ, सवारी के लिए, अपनी जाती सवारी के लिए कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? ऑल्टो? ऑल्टो भी अच्छी है बहुत। ऑल्टो भी अच्छी है। और प्राडो?
प्राडो भी बहुत अच्छी है। दोनों में से किसका इंतखाब करेंगे? पर्सनली प्राडो, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, बहुत ज्यादा लोग। अच्छा, ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह। दो अम्मियाँ हैं ना, और बच्चे भी ज्यादा हैं, हम लोग ज्यादा हैं, तो फिर वो सब हम ऑल्टो, या तो 2 ऑल्टो दे दें आप मुझे, तो मुझे मंजूर है। हाँ, लेकिन सबका जो मजा आता है ना एक गाड़ी में, वो फिर मजा तो नहीं आता। वो मजा नहीं आता। वो दोनों वालदाएं आपके साथ रहती हैं? नहीं, अलग अलग घर हैं, लेकिन अभी 2 साल हो गए, मेरी बड़ी मामा की डेथ हो गई है, तो अब उनके सारे बच्चों की शादी हुई हुई है, तो वो फिर अलग अलग घर में। बट मेरी तरफ से मेरी अम्मी अब लाहौर शिफ्ट हो गई हैं 3 साल से, कुछ भाई। मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आपकी जो दोनों वालिद नहीं, बट वी आर वेरी क्लोज, हम लोग काफी क्लोज हैं, और यस, मतलब टुवर्ड्स द लास्ट इयर्स ऑफ माय सेकंड मम्स लाइफ, my mother and she were close. Yeah. वाह। पानी या सहरा, समंदर या सहरा? Oh, I love पानी, मतलब पानी की वैसी आई थिंक देखने में भी बड़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। आपका सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी आपने बताया ना रहा, क्या पढ़ा आपने? कुछ चीज़ें आई थिंक आपकी इन्नेट होती हैं, और कुछ होता है आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपने किसी चीज़ से आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ तो आपको पसंद आ जाती है। अगर बचपन में आपको किसी चीज़ का किसी का चीज़ का ट्रॉमा हो गया, या आपको किसी ने, जिस तरह मेरा एक कज़न है, उसको केचप को बोलते थे कि खून है, तो वो आज दिन तक केचप नहीं खाता, वो मतलब 30 साल का हो गया, लेकिन उसको केचप देख के उसको डिस्गस्टिंग फील होता है। सो वो एक बिलीफ सिस्टम आई थिंक बन जाते हैं। आपने जो तालीम हासिल की उसमें कैसे निकालते हैं जो ट्रॉमास हैं आम जिंदगी में? जो आपके fears होते हैं, रेशमा, हमेशा आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कुछ थोड़ी बहुत आपको अपने आप से भी जंग लड़के और अपने आप को एक। मैं कभी भी, कोई भी मुझसे जब इस टॉपिक पे बात करता है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं आपको जितनी मेरी लर्निंग है उसके हिसाब से, और मेरी पर्सनल जो मैंने अपने आप पे चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, उनके हिसाब से बस एक एडवाइस दे सकती हूँ। बट आई पर्सनली थिंक कि जो फियर्स होते हैं उनको ख़त्म करने का तरीका सिर्फ ये होता है दैट यू कॉन्कर देम। आप सीधा सीधा बता देना कि जिसको केचप से डर लगता है उसको जबरदस्ती केचप खिलाओ। जबरदस्ती तो एक और ट्रॉमा हो जाएगा। और जिसको जंप से डर लगता है उन्हें तका दो, ऊंची पहाड़ी तो तका दो। अगर उसकी विल उसमें इन्वॉल्व है, उसका कंसेंट इन्वॉल्व है, तो हाँ, जिस तरह मुझे मैं एक दफा क्लिफ जंप के लिए गई थी, तो मुझे बहुत डर लगा था, मुझे नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अपने कंसेंट के साथ अपने एक दोस्त को बोला, मैंने कहा अब तुम बस मेरा हाथ पकड़ के कूद जाओ। वो हाथ पर कूदने लगा, मैंने उसका हाथ भी छोड़ दिया, तो उसने बोला तुम तो बीच में तुमने पता नहीं कैसे छुड़वा लिया। तो मैंने अपने फिर दूसरे दोस्त को बोला, मैंने कहा जस्ट पुश मी, मुझे दे दो, मेरी इजाजत है, दे दो धक्का। कुछ लोगों को नहीं अपने ट्रॉमास के साथ डील करना या अपने फियर्स के साथ फाइट करना था, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। के बगैर तो कोई भी नहीं कर सकता। शाजी ये कंसेंट किनु मर्जी किसी की अपनी ख्वाहिश। अच्छा साडे गरीबां च कोई नहीं होता। अच्छा और सानू ते अब्बा पैप लेके शुरू हो जांदे ठा ठा। नहीं, तो जब आपकी शादी हुई आपसे कंसेंट नहीं लिया गया? ना यार, मैंने तो ऐसे घूंघट उठाया, मैंने कहा आपसे मेरी शादी हुई है। वो गुमिनी कहती है आपसे मेरी शादी हुई है। हेलो, यानी कि कंसेंट उससे भी नहीं लिया गया बेचारी से। इतनी मासूम थी बेचारी वो खुशी में बोल रही होंगी ना कि वाह आपसे मेरी शादी हुई है। उस तो बाद रोने लग पई। गलत क्यों सोच रहे हो? खुशी के आंसू होंगे। खुशी के नहीं थे ना। आपको कैसे पता? ये मैंने चपेड़ा पईया सन पे। वो भी खुशी में वो बहुत खुश हो गई होगी। मुझे समझ नहीं आया होगा मैं क्या करूं। नाज़रीन स्टे विद अस, स्टे विद। इसका मतलब है कि खुशी में कभी आप किसी की कुट लगा सकती हैं। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को ऐसे करती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो खुशी में ना काटती है, कहती है वो कहती है मुझे चिढ़ रही है, मुझे खुशी आ रही है, तुम्हें काटना है। फिर मैं खुशी में मेरा भी है, मैं कहती हूँ खुशी में जोर से पकड़ती हूँ, तो वो खुशी वाला कचीची। तो खुशी के दिनों में तो आप सबके वजूद पे बहुत दांतों के निशान होते होंगे। वो मेरी दोस्त, मैं ये उसका नाम नहीं लूंगी, मौत मारेगी, लेकिन हाँ। तो भाई जब यशमा खुश हो तो इनसे दूर रहा जाए। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है यशमा गिल, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है यशमा गिल साहिबा, और यशमा हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो बढ़ते हैं जरा पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि वो आपसे क्या जानना चाहती है। ओके जी यशमा जी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत और गहरी हैं, इनमें डूबने को दिल करता है। अगर मैं डूब जाऊं तो क्या आप मुझे बचा लेंगी? जिसका दिल कर रहा है खुद डूबने का, फिर बचे भी खुद ही। मैं क्यों बचाऊं? मैंने थोड़ी कहा डूबने को। मेरी तरफ से बाढ़ में जाए हैं। मतलब मैं डूबने नहीं दूंगी, मैं आपको वो एक्सेस ही नहीं दूंगी आप डूब सके। जी
यशमा जी, आप मुझे ये बताएं, आपके लाखों चाहने वाले और फैंस हैं, सबसे महंगा तोहफा आपको किसने दिया है, किससे मिला है, या कोई ऐसा आपका महंगा तोहफा जो आपको हमेशा याद रहता हो? इसमें महंगा अगर चाहें तो निकाल भी दें कोई तोहफा जो किसी ने हाँ, दिया। मेरे लिए चाहे तो महंगा भी करवा नहीं, सकती हैं आप। मेरे नज़दीक पर्सनली मैं हमेशा, मेरे दोस्तों को भी बात पता है कि मुझे कितनी भी महंगी चीज़ दे दो मैं उससे खुश नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई जेस्चर, थॉटफुल जेस्चर हो तो वो मुझे बहुत पसंद कोई आएगा। ऐसी बात जो याद रह गई हो तो एक फ़ैन ने भिजवाया एक पूरा, बल्कि मैंने उसकी वीडियो भी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे। उन्होंने एक पूरी बुक भिजवाई थी जिसमें उन्होंने मेरी जर्नी की पिक्चर्स कि मेरा पहला ड्रामा ये, और फिर उसके साथ सारा उन्होंने जो- अपने आप को पेस्ट किया हुआ था, और वो उन्होंने बहुत सारे 30-40 पेजेस की एक वो भेजी थी, तो वो बहुत क्यूट था। अच्छा लगा और इसमें आपको? मैसेजेस लिखे भी थे उन्होंने कि उनको मेरा एक इसमें क्या फीलिंग आई, इस साल में क्या फीलिंग आई, इस महीने में उन्होंने तो मुझे जो क्या, एफर्ट थी उनकी so that was very sweet, that लास्ट was very सफे ते उन्हें दिल बना के विच तीर भी ठोके। it was very sweet। पहला जो कमेंट था आपके काम पे, जैसे अब हम लोग जब काम करते थे ना, जो तो ज़माने में सिर्फ ऑटोग्राफ होता था ना, या लोग देख के पहचान लेते, अब सेल्फी है, ये है, याद पड़ता है पहली कभी सेल्फी कभी बात याद रह जाता है बहुत मुझे सारे पहले लोगों सेल्फी नहीं, लेकिन मुझे पहला ऑटोग्राफ याद है, याद है। क्योंकि सेल्फी तो बहुत सारे लोगों ने खिंचवाई, ठीक है। बट वो एक बचपन में मैं खुद Autograph जो है, ऑटोग्राफ वो लेती हाँ। थी, तो मेरे नज़दीक एक ऑटोग्राफ उसकी इज अ थिंग। तो वो हम लोग एक दफ़ा ओशन मॉल में कराची में शूट करे थे, तो एक वेटर था वहाँ पे फूड कोर्ट में, तो उसने मुझे टिश्यू दिया, उसने कहा मुझे आप ऑटोग्राफ दे देंगी, तो मैंने कहा यार ये आप मुझे याद रह जाएंगे, याद तो रह जाएंगे। बस क्या जी। मेरी वसी शाह साहब से फरमाइश है कि तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी, प्लीज़ ये वाली गज़ल सुना दें। प्लीज ये वाली गजल सुनाएं वसी शाह साहब से, मेरी ये गुजारिश है, देखते रहिए यही है वो इंसान। मैं तुम्हारी बात में भूल गया उन्होंने गजल कौन सी गई थी। यही बात तुम हमसे भी कर सकते। मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी। वाह, हाँ मैं पागल भी हूँ, ये मेरे तो लिखिए। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी, है। तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी। है। वाह वाह। This has a very deep meaning to it, I like। थैंक यू, क्या बात। थैंक यू। एक ही शेर था वसी में? नहीं यार, पूरी गजल थी। अच्छा जी। मुझसे मिलना था, मेरा होना था, वरना उस रोज। वाह। मुझसे मिलना था, मेरा होना था, वरना उस रोज तुम किसी और गली से भी गुजर सकती थी। इत्तेफाकात जो है वो कभी कभी आप। Destiny। जी शुक्रिया, बढ़ते हैं वाह वाह। अगले सवाल की तरफ। जी, यशमा साहबा से मेरा ये सवाल है कि ड्रामे के दौरान आपको किसी से मोहब्बत हुई हो या किसी को आपसे मोहब्बत हुई हो तो उसका क्या अंजाम हुआ होगा? ये जरा क्या अंजाम देखिए हुआ? ना कोई कहानी, इसलिए ना कोई अंजाम। अच्छा, तो ना आपको कभी हमारे काम को देख के आई थिंक स्क्रीन पे लोगों को ऐसे हमारे सीन्स देख के लग रहा होता है कि बड़ी कोई ग्लैमरस लाइफ है और बड़ा कुछ, वो बगैर एसी के हम वो सीन कर रहे होते हैं, बगैर पंखे के पसीने हमें आ रहे होते हैं। वो एक अलग चीज है। नहीं तो वो उसका उस सवाल टाइम ये पे है कोई कि जब फीलिंग आप- नहीं होती, सिवाय इसकी कि बस जल्दी सीन खत्म हो, मेकअप रूम में जाए, और कोई फीलिंग नहीं होती। ठीक है। वाह नहीं कुड़िए, इसे वजह तो तेरा बयान नहीं हो रहे। शायद हो सकता है। ਉਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ हाय। ਉਹ ਅਜੇ ਮਰ ਕੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਰੰਗੀਨ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਡਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੀਸਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਪਾਵਾਂ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਰੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਵਿਆਹ? ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੇਖੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। मेरी अम्मी बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी बातें कर रहे हैं, मुझे अम्मी लग रही है इस बात कसम से। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यशमा गिल, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ आर्टिस्ट यशमा गिल साहिबा। यशमा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। ओके।
कोई रिग्रेट जिंदगी में? आई थिंक मैंने काम लेट शुरू किया, मुझे थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था. दैट्स हाउ मच आई लाइक द इंडस्ट्री. आपको लगता है कि शुरू में और ज़्यादा जल्दी? लेकिन चलें, पढ़ाई हो गई, ठीक है, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है. हाँ, उसका फ़ायदा तो होता है. और आपकी जो पढ़ाई है मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में आती होगी, क्योंकि हाँ, आई थिंक इट मस्ट हैव पॉलिश्ड मी इन अ वे दैट हेल्प्स माय क्राफ्ट. क्योंकि ह्यूमन साइकी, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, यही आपका सब्जेक्ट था. कोई गिल्ट? With time I've learned कि सेल्फ फॉरगिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जानबूझ के कर रहे होते हैं. हाँ, उसके लिए आपको ज़रूर जो है अपने आप को ब्लेम करना चाहिए और फिर उन एक्शंस को फिक्स करना चाहिए. और अगर कोई इंसान है तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, या कोई चीज़ आपने ख़राब की है तो उसको आपको फिक्स करने की, फिर उसके बाद रियलाइजेशन के बाद जितनी आप कोशिश कर सको करो. कि माफ़ी मांगने से या रिपेंटेंस का इजहार करने से गिल्ट में कमी होती है? ओन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, अगले से माफ़ी मांगना इज़ डिफरेंट, एंड देन उस पर कंसिस्टेंटली रिपेंट करना इज़ अ डिफरेंट वो. सो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, व्हाटएवर मेक्स यू फील बेटर, बट अदर देन दैट जो चीज़ें आपसे अनइंटेंशनली हुई हैं, लोग उस चीज़ का भी बहुत गिल्ट लेते हैं और अपने आप को एक उसमें एक डार्क फेज में लेके चले जाते हैं कि ओ मेरी वजह से, या काश मैंने ऐसा नहीं किया होता. तो वो चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी चाहिए कि आपका कंट्रोल नहीं था. तो आप अपने आप को ब्लेम ना करो, वो बस जो नेचर की तरफ से हो गई वो फिर वैसी होनी थी, और उसमें कोई ना कोई बेहतरी. कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें जिससे आप समझती हैं कि भाई लोग सीख सकें? एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ब्लेम करती थी फॉर द थिंग्स दैट वर नॉट इन माई कंट्रोल, बट देन विद टाइम I realized through therapy and through a lot of different mediums that those things were actually never in my control. So when it's very important for you to sit down with yourself and reflect back on the things that went wrong and see कि आपकी कहाँ गलती थी और कहाँ आपके पास actually उसके अलावा कोई और choice ही नहीं थी. तो कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट यशमा गिल की जिंदगी का? जिस दिन मैंने अपना पहला उम्रा किया था. सो आई वाज वेरी हैप्पी. और मेरा पहली जो नज़र थी, जो काबे पे जब, माशाल्लाह. कौन सा ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा गमगीन कर देती है यशमा को? I can not tolerate animal abuse. So yeah, that is something that hits really hard. Yeah. कोई खास ऐसा इंसिडेंट कोई किसी जानवर के हवाले से? I wouldn't want to tap into those memories, but just animal related issues. Yeah. अच्छा, ठीक है. कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी यानी कि तकलीफ देती है? ओह, वेरी सैड, वेरी सैड. कोई ऐसा ख्वाब जो आप समझती हैं कि भाई अब बहुत कुछ अचीव किया मैंने, अब बहुत कुछ अचीव करूँगी भी, मगर उस ख्वाब के पूरे होने की उम्र चली गई, वो अचीव नहीं हो सकता? CSS करना था. अच्छा. अभी आप बनना चाहती थी या आपके वालिदैन में से किसी की? अब्बू को काफ़ी शौक था, बट देन मुझे भी एक टाइम पे जाके आई वाज लाइक हाँ आई शुड ट्राई, बट देन. कोई ऐसी चीज़ सारे सफ़र में, कोई ऐसा जुमला जो उसने तकलीफ दी हो यशमा को, कि अगर आपने किसी को कुछ समझाना भी, अगर आपको किसी की बात बुरी भी लग रही है, ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर कोई आपकी बात से जो है वो एग्री करे. अगर आपने किसी को कोई हिदायत देने का आपका वो है, आपकी इंटेंशन है, तो उसका एक आई थिंक अच्छा तरीका भी हो सकता है. आप कोई खास स्पेसिफिक जुमला जो आपको याद रह गया बोल सकते हो? कमेंट्स तो फिर बेशुमार होते हैं. नहीं, कोई खास जुमला नहीं. गड़ जाता है. हाँ, आप तो पढ़ना ही छोड़ दिए हैं, और वो ऐसे जुमले होते हैं कि वो हम बोल भी नहीं सकते. लेकिन लेकिन आपको तकलीफ होती है कि भाई यही बात जो है, वो जो आपने जैसे कहा भी कि एक कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, और क्रिटिसिज्म को आप अदब आदाब के साथ भी, कितनी तकलीफ होती है वो जब आप पढ़ती हैं तो कितना आपकी शख्सियत पे उसके असरात आते हैं? शुरू में ऐसा होता था कि मैं मतलब आई वांटेड टू लीव वर्क एंड आई वांटेड टू जस्ट डिलीट माय इंस्टाग्राम, बट देन माय सीनियर्स सैट मी डाउन एंड दे टोल्ड मी कि इट्स ओके, एंड inshallah with time you'll understand how to deal with this as well, and you'll grow emotionally and you'll become immune to it, don't worry. So बस अब आप इम्यून हो गई हैं, या ये है कि जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटेजी बनाई कि पढ़ती नहीं आप? नहीं, कोशिश वैसे मैं करती हूँ कि मैं ना पढूं. लेकिन अगर कभी पढ़ लिया तो मैं कहती हूँ कि यार आई नो एंड माई अल्लाह नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. तो बस ये बताइए कि किसी तरह से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कमेंट जिसने निहाल कर दिया हो? मेरे अब्बू मेरे काम से पहले इतना वो नहीं होते थे, उनको भी हमारे काम से काफ़ी स्टिग्मास अटैच्ड हैं, तो उनको शुरू में थोड़े से इश्यूज थे. बट जब मैं और अब्बू उम्रा कर रहे थे तो काफ़ी लोग जो थे, उनको स्टोरीज़ के थ्रू पता चला कि मैं उम्रा पे आई हुई हूँ, तो वो कोई सहरी भेज रहा होता था होटल्स ट्रैक करके, कोई इफ्तारी भेज रहा होता था. तो एक फ़ैन थे, उन्होंने मुझे गिलाफ़े काबा गिफ्ट किया था. तो तब मुझे बाबा ने बोला कि अगर तुम्हें अल्लाह मियाँ घर में इतनी इज्जत मिल रही है तो यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट. तो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट. तो आपको लगा कि एक तरह से उन्होंने उनकी इंडोर्समेंट जो है वो आपको मिल गई. तो वालिदा ज़्यादा खुश होती हैं आपका काम देख के या वालिद? अब दोनों होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. किस काम की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की आपकी?
कौन से ड्रामे की? बेबाक। बेबाक की। और किस पे कहा कि भाई यशमा ये ना किया करो? वो बस ये कहते हैं कि क्यों तुम ये दूसरों पे जुल्म कर रही होती हो, है मेरी बेटी इतनी नेगेटिव तो नहीं है, इतना नेगेटिव क्यों तुम कर रही होती हो। वो मेरी नानू बहुत कॉलर के बोलती हैं मेरी बेटी ऐसी तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा नानू कैरेक्टर है यार, रिलैक्स करें। इसमें हमारा सेगमेंट है गुगली। ओके। तो गुगली तो समझती है ना? चले, शुक्र है। तो बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ। जी, ये भी सारे आपके कोलीग्स हैं। हाँ। सबके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ आपको? हाँ जी। आपको इनमें सबसे ज्यादा किसका काम पसंद है? अपनी अपनी जगह सबका बहुत अच्छा है। मैं बता देती हूँ मुझे किसकी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है। समी के साथ मुझे, समी हैज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब ऑन द सेट। सबकी है बट मैं समी की आई थिंक मेरी समी की बात ज़्यादा रही है उस तरह से सेट्स पे, तो मुझे बहुत उनके साथ मेरा टाइम अच्छा गुजरा है। शहजाद की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जो कि काफ़ी एक मुश्किल काम है जो हम काफ़ी लड़कियों से भी नहीं होता, हालांकि हमारी इतनी इमोशनल लाइंस होती हैं। ही डज़ नॉट नीड एनीथिंग फॉर क्राइंग। ये बस इनको बता दो कि एकदम से रोना है और 1 सेकंड में इनके आंसू आ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि क्या करते हैं आप शहजाद, ऐसा कैसे आ जाते हैं? कहते हैं मैं पापा को याद करता हूँ। With Danish, what I like is he is very professional और इनको बहुत अपना कैरेक्टर पता होता है। एंड विद बिलाल क्यूज भी ऐसे देते हैं कि ऐसे लगता है कि वो अपने सोलो दे रहे हैं। सो एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो उनके साथ मुझे जो एक अपनी वो है केमिस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन पे बहुत अच्छी आती है क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनली क्यूज दे रहे होते हैं। जी, प्यार के सदके में देखा हमने। लुक्स वाइज कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? सब मेरे भाइयों की तरह, मैं उस हिसाब से देखी नहीं। थैंक यू सो मच यशमा, आप तशरीफ लाई। थैंक यू फॉर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।